अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने कल सबक नंबर 9 दोस्ती इस सबक को पढ़ लिया और इसके मुश्किल अल्फाज को भी देखा, समझा और पढ़ना सीखा, लिखा भी। अब हम इसके मश्की काम आज करेंगे। सबसे पहला स्टार देखिए यहाँ पर है, यहाँ लिखा है देखो, पढ़ो और लिखो। पहले आपको देखना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। मुश्किल अल्फाज है ये, और इसे किस तरह से तोड़कर लिखना और पढ़ना है ये हमें यहाँ पर सिखाया जाता है। इसके पहले वाले सबक में भी हमने किया था। ये में भी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको आता होगा। मीम है, मैं है, देखिए ये है और ये कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा है ये हाथी वाला है। जब हमें इसे किसी के साथ में मिलाकर लिखना होता है तो हमें इस तरह से लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये है, इसकी भी है की शक्ल है ये, और इसे भी हमें इसी तरह से लिखना पड़ता है। ये भी गोल वाला है, हाथी वाला है, ठीक है। इसे भी हम है ही पढ़ते हैं, ठीक। आपको समझ आ गया होगा। मीम है मैं, ते लिखता मेहता, बे ये भी मेहताबी, शरीक शीन जबर श रेयेरी शरीक काफ शरीक, तबादला ते जबरता बे अली बा तबा दाल जबरदा तबादा लाम है ला तबादला, ठीक। शीन ये शी रे शीर खैर पेशखुर मीम अलिफ मा शीर खुरमा, आइन जेर ई लाम अलिफ ला इला काफिए के इलाके। इसी तरह से मैंने सबक में और भी बहुत सारे लगाई थी मुश्किल अल्फाज। मुझे उम्मीद है आपको पढ़ना आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम सवालात पर आते हैं। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। अब यहाँ पर हमें किसको काटना है और किसको लिखना है, ये हमारे लिए बहुत आसानी है इस बुक में, और इस तरह से हम सवालात को लिख और पढ़ सकते हैं। पहला सवाल है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। शाकिरा क्यों नहीं खेलती कूदती थी? क्यों नहीं खेलती कूदती थी? आपको पता होगा, क्योंकि वो अकेली बच्ची थी ना, उस कॉलोनी में वो अकेली बच्ची थी। तो आपको ये पूरा आंसर, ये पूरा जवाब लिखना है, क्योंकि शाकिरा अकेली बच्ची थी। यहाँ पर हमें सवाल में से कुछ काटना नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास ये सामने जवाब दिया है, हमें डायरेक्ट ये जवाब लिखना है, ठीक है। क्योंकि शाकिरा अकेली बच्ची थी। सवाल नंबर 2 है, दिवाली के दिन शाकिरा ने लता के घर क्या क्या खाया? हमने कल देखा था कौन कौन से पकवान है दिवाली के, हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पर हमको क्या क्या को काटना है, देखिए यहाँ पर दिया है क्या क्या को काटेंगे। पूरा सवाल सेम आपको ऐसे उतारना है। दिवाली के दिन शाकिरा ने लता के घर, यहाँ तक आपको पूरा लिखना है, ठीक है। यहाँ से लेकर के ये आपको पूरा जैसा का वैसा ही नीचे उतारना है। जैसा यहाँ ऊपर दिया है वैसे ही आपको यहाँ पर उतारना है, ठीक है। नीचे आप ऐसे ही सेम उतार दोगे, और उसके बाद ये क्या क्या को काटोगे और यहाँ पर आपको जवाब लिखना है। कौन सा जवाब लिखना है? ये वाला। बेसन के लड्डू, चूड़ा, करंजी, चकली, सोन पापड़ी और शक्करपारे, फिर लास्ट में आप लिखोगे खाया, ठीक है। पहले आपको ये लिखना है, पहले ये लिखोगे, फिर उसके बाद आप ये पूरा आंसर लिखोगे। सेकेंड, ये आपको पूरा आंसर लिखना है। फिर थर्ड आपको आखिर में लिखना है खाया। इस तरह का आपका फिर पूरा जवाब कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए मैं पढ़कर सुनाती हूँ किस तरह होगा। दिवाली के दिन शाकिरा ने लता के घर बेसन के लड्डू, चूड़ा, करंजी, चकली, सोन पापड़ी और शक्करपारे खाया या खाई, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा लिखना है, ठीक। समझ आ गई? इस तरह से पूरा आंसर आपको करना है। फिर चलिए हम सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 में लिखा है, लता का घर किन चीज़ों से जगमग कर रहा था? किन चीज़ों को देखिए यहाँ पर काट दिया है, पूरा आपको लिखना है। लता का घर दिए और आकाश दीप से जगमग कर रहा था। किन चीज़ों कट जाएगा, ठीक। पटाखे छोड़ने से क्या होता है? क्या होता है पटाखे छोड़ने से? कल हमने पढ़ा था, पटाखे छोड़ने से शाकिरा के अब्बू ने क्या कहा था? हवा गंदी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पटाखे छोड़ने से क्या होता है। क्या होता कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है, ठीक है। ईद के दिन शाकिरा की अम्मी क्या खिलाएंगी? क्या खिलाएंगी? हमारे घर में हमारी अम्मी क्या बनाती हैं ईद के दिन? शीर खुरमा और सिमैया, है ना। तो क्या कट जाएगा, वहां पर आ जाएगा ईद के दिन शाकिरा की अम्मी सिमैया और शीर खुरमा खिलाएंगी, ठीक है। खिलाएंगी भी आपको लिखना है, सिर्फ क्या कटेगा यहाँ पर, ठीक। चलिए सवाल नंबर 6, ईद के दिन शाकिरा के अब्बू ने क्या बांटा? क्या बांटते हैं अब्बू लोग ईद के दिन? पता होगा आपको। क्या बांटा कट जाएगा, यहाँ पर लिखा है, लिखना है आपको। ईद के दिन शाकिरा के अब्बू ने अनाज और रुपये बांटे। देखिए यहाँ पर आपको पूरा लिख के दिया है। बांटा भी कट जाएगा, बांटा नहीं आएगा, वहां पर बांटे टे ये टे आएगा। बे अलिफ बा नून बा टे ये टे बांटे, ठीक है। चलिए अब आगे है खाली जगह भरो। अब ये खाली जगह भरो
यहाँ पर क्या आपको लिखना है, ये किताब में से ढूंढ कर आपको लिखना है। दिवाली की शाम हर तरफ डैश जल रहे थे। क्या जल रहे थे? दिया जल रहे थे। और लता क्या जला रही थी? हाँ, मेहता भी जला रही थी, है ना। शाकिरा जोर से चिल्लाई, लता उसकी आंखों से डैश निकल आए। जब उसने जोर से चिल्लाई लता को देखकर, तो उसकी आंखों से क्या निकल आए? आंसू निकल आए, है ना। ईद के दिन रोते नहीं, कैसे होते हैं? खुश होते हैं, है ना। ये भी आपकी किताब में दिया है, ये तीनों भी आप किताब में से ढूंढ कर करोगे, ठीक। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए खाली दायरे में नाम लिखो। अब यहाँ पर आपको नाम लिखना है भाई, शाकिरा के पड़ोसी कौन थे? कौन थे यहाँ पर आपको लिखना है नाम, कौन थे बताइए। चलिए बताइए कौन था शाकिरा के पड़ोसी। पहले में आएगा, पहले में कौन था? हमने पहली लाइन में पढ़ा है, सबक की पहली लाइन में पांडे जी, है ना। पहली लाइन में लिखा है वही पांडे जी यहाँ आएंगे। पहले पड़ोसी थे उसके पांडे जी, और फिर दूसरे पड़ोसी कौन बन गए? लता के अब्बा, लता के फादर, क्या नाम है उनका? शर्मा जी, ठीक है। पहले पांडे जी आएगा और दूसरे गोल दायरे में शर्मा जी आएगा, ठीक। चलिए नीचे, अब ये खाका भी पूरा करना है। ये भी मैंने आपको कल बताया था, दिवाली के पकवान। ये आपका होमवर्क है। दिवाली के पकवान कौन कौन से हैं हमने कल पढ़ा था, और मैंने आपसे कहा था ध्यान रखना, है ना। तो क्या है दिवाली के पकवान? क्या आप बताओगे क्या है? हाँ, बेसन के लड्डू। ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क करना है किताब में से ढूंढ करके, है ना। क्या क्या था? बेसन के लड्डू, चूड़ा, करंजी, चकली, सोन पापड़ी और शक्करपारे। ये अभी हमने इसके ऊपर भी पढ़ा है, आपके आंसर में भी दिया हुआ है, तो यह आप वहीं से ढूंढ कर लिखोगे। चलो, यहाँ पर सवालों के जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में लिखना है। देखिए सवाल 2 है और दोनों का जवाब एक ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक ही जवाब आएगा, दोनों का एक ही जवाब आपको यहाँ पर लिखना है। हाँ, सवाल पहले ध्यान से सुनोगे। शाकिरा की सहेली का क्या नाम था? क्या नाम था शाकिरा की सहेली का, बताओ। हाँ, और दूसरा सवाल ये कि ईद के दिन शाकिरा से मिलने कौन आया? अब शाकिरा उदास थी, तो ईद के दिन उससे मिलने के लिए कौन आया? ये दोनों सवाल का जवाब सेम ही है। जी हाँ, यहाँ पर आएगा लता, है ना। क्या आएगा जवाब? लता। आपको सिर्फ एक ही लफ्ज़ में लिखना है, तो यहाँ आप सिर्फ लिखेंगी लता, ठीक। इसके बाद यहाँ पर दूसरा सवाल दिया, शाकिरा कौन सी जमात में पढ़ती थी? इसका भी और इस सवाल का जवाब भी, दोनों का जवाब एक ही आएगा। शाकिरा कौन सी जमात में पढ़ती थी? लता किस जमात में पढ़ती थी? चलिए, यहाँ पर कौन पढ़ता था किस जमात में, बताइए कौन पढ़ता था? दोनों भी उसी जमात में पढ़ते थे, और साथ में आप भी उसी जमात में पढ़ते हैं। तो हमारी जमात कौन सी है? क्या आपको पता है हमारी जमात कौन सी है? तो हमारी कौन सी जमात थी? दुअम जमात, है ना। कौन सी जमात है हमारी? दुअम जमात, ठीक। समझ आई आपको? चलिए, अब हम नीचे चलते हैं और सवालात को देखते हैं। यहाँ ये जुमले किसने कहे, यानी ये किसने कहा है, ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। पहला है, सेम ऐसे ही आपको उतारना है इसी तरह से एक, और इसके सामने यहाँ पर हमको जवाब लिखना है, ठीक। तो पहले सवाल है हमारा, बेटी ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो, खेलती कूदती क्यों नहीं? ये किसने कहा था? हाँ, किसने कहा था? हमारे सामने इसे हम लिखेंगे पांडे जी ने। हाँ, किसने कहा था? पांडे जी ने। नंबर 2 है, किसके साथ खेलूं अंकल? किसने कहा? ये शाकिरा ने। वेरी गुड। इसके बाद तीसरा है, ये बेसन के लड्डू हैं, ये चूड़ा। ये किसने कहा? ये बेसन के लड्डू हैं, ये चूड़ा। किसने कहा? लता की मम्मी ने। किसने कहा? लता की मम्मी ने बताया शाकिरा को ना, तो यहाँ आएगा लता की मम्मी ने। चौथा है, लता तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? किसने कहा? ये शाकिरा ने। वेरी गुड। इसके बाद 5वां है, अरे बेटा ईद के दिन, यहाँ पर देखिए कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, या आप किताब में से देख करके सही कर लीजिएगा। यहाँ पर है, अरे बेटा ईद के दिन रोते नहीं खुश होते हैं। हाँ, ईद के दिन, ये पे बीच में आ गया है, पे गलत है, ये पे को आप यहाँ से काट देंगे, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है, इसे आपको नहीं लिखना है। ईद के दिन रोते नहीं खुश होते हैं, ठीक। चलिए फिर नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमें खाली चौकोन दिया हुआ है, हर खाली चौकोन में हमें सीन या शीन को लिखना है, ठीक है, सीन या शीन को लिखना है। जिसमें सीन आएगा वहाँ सीन लिखना है, और जिसमें शीन आएगा वहाँ शीन लिखना है, ठीक। आप समझ गए?
चलिए यहाँ पर है दाल वाव दो, यहाँ पर क्या आएगा, सीन आएगा या बड़ी शीन आएगी, यहाँ पर सीन आएगा। दाल वाव दो सीन, दोस्ती, दोस्ती। तो यहाँ पर हमको मिलाकर लिखना है दोस्ती, ठीक है, मिलाकर लिखोगे। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है मिलाकर दोस्ती। ठीक है, अलीफ यहाँ पर दिया, अलीफ दाल अलीफ दा, उदासीन उदास, यहाँ पर भी सीन ही आएगा, उदास। ठीक, यहाँ पर है डैश, हे ये ही, लाम ये ली, क्या आएगा, सहेली आएगा, सहेली आएगा, यहाँ पर भी सीन आएगा, सहेली, सीन, हे ये ही, सहेली, लाम ये ली, सहेली। हाँ, अलीफ काफ अलीफ, अलिफ मदा काफ अलिफ का, आका, यहाँ क्या आएगा, आकाश आएगा, आकाश आएगा, आकाश आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 नुक्ता आएगा, आकाश, बड़ी शीन आएगा। ठीक ठीक, चलिए यहाँ पर क्या आएगा, शीन, यहाँ पर सीन अलिफ सा काफ, साक रेहेरा साकरा नहीं, यहाँ पर आएगा शीन, बड़ी शीन आएगा, शीन अलिफ शा काफ रेहेरा शाकिरा। ठीक, इसके बाद है काफ अलिफ का, मीम वाव मो, कामो, सीन आएगा, शीन आएगा। हाँ बताइए, कामोस, कामोश, इसका मतलब क्या हुआ, कामोश, समझ नहीं आ रही है मुझे, ये कौन सी चीज़ है, नहीं, काफ अलिफ का, मीम वाव मो, काफ, चलिए यहाँ पर कामोश नहीं ना, कामोस आएगा, यहाँ पर आएगा डैश ये, शीन ये शी, रे शीर, खेरे खुर, मीम अलिफ मा, शीर खुरमा, यहाँ पर आएगा शीन, बड़ी शीन। ठीक है, हम इसको 3 नुक्ता लगाएंगे। इसके बाद है खे वाकू शीन, खुश, बे वाबू, खुशबू। और ये क्या है, समझ नहीं आ रही है, काफ अलिफ का, खे अलिफ खा, मीम वामो, खामो, शीन आना चाहिए, काफ नहीं आना चाहिए, काफ अलिफ का, मीम वामो, कामो, शीन, कामोश नहीं, ये कट जाएगा शायद, ये कटेगा, यहाँ पर आएगा खे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे खे अलिफ खा, मीम वामो, खामो, शीन, खामोश। ठीक है, ठीक, इस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस तरह से देखिए और खाना पूरी कीजिए, और उसके सामने जिस तरह से मैंने यहाँ दोस्ती लिखी है, इसी तरह यहाँ पर आपको मिलाकर लिखना है, उदास, सहेली, आकाश। ठीक है, यहाँ पर शाकिरा, खामोश, शीर खुरमा, खुशबू। ठीक है, इस तरह से आपको भी लिखना है। हाँ, चलिए अब नीचे चलते हैं। दिए गए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह भरो और जुमले पूरे करो। अब मुझे क्या पसंद है, जुमले पूरे करना आपको, तो इसमें मुझे क्या पसंद है वो आपको लिखना है। मुझे यहाँ पर देखिए कितनी सारी चीज़ें, पपीता, चीकू, अनन्नास, अंगूर, अमरूद, सेब। ठीक है, अब इसमें से आपको जो पसंद है उसको आपको यहाँ पर लिखना है और जुमले को पूरा करना है। मुझे पपीता, चीकू, अनन्नास पसंद है, मुझे अंगूर, अमरूद, सेब पसंद है, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ मुझे खेल कौन सा पसंद है, यहाँ देखिए यहाँ फ्रूट्स के नाम दिए हुए, यानी फलों के नाम दिए, आपको जो फल पसंद है आपको लिखना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे खेलों के नाम दिए हैं, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। अब इसमें से जो आपको पसंद है वो आपको लिखना है। ठीक, चलिए यहाँ पर आइए, हमको लिखना है दिए गए लफ्ज़ों को सही खानों में लिखिए। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, ईद और दिवाली 2 त्यौहार में इस कॉलम को, इस टेबल को बांटा गया है। देखिए आप
इस टेबल को बांटा गया है, 2 कॉलम बनाया गया है। आपको इन कॉलम में लिखना है कि इसमें से कौन से पकवान ईद के हैं, कौन सी चीज़ें ईद की हैं और कौन सी दिवाली की है। ठीक है, तो पहला है आकाशदीप। आकाशदीप कौन सा किसका है? दिवाली का है ना। तो मैं इसे रेड कलर कर देती हूँ, आपकी समझ आ जाएगी। आकाशदीप किसके है? दिवाली का है। शीर खुरमा ईद का है, ईद का पकवान है ना। चूड़ा ये भी दिवाली का पकवान है। बेसन के लड्डू ये भी दिवाली के पकवान है। महताबी को भी दिवाली में जलाया जाता है। इत्र हम ईद में लगाते हैं कपड़ों में, है ना। लड़के और तमाम अब्बू वगैरह मतलब मर्द हजरात जितने भी हैं वो सारे इत्र लगाते हैं। नए नए कपड़े बच्चे हमारे ईद के त्यौहार में नए नए कपड़े बच्चे पहनते हैं। सिमैया हमारे ईद की पकवान है और हमारी अम्मी बनाती हैं ईद के दिन। करंजी ये दिवाली का पकवान है। गरीबों की मदद करना ये भी हम ईद के दिन गरीबों की अब्बू लोग हमारे मदद करते हैं, उनके लिए कपड़े मिठाइयाँ अनाज वगैरह उनको बांटा जाता है। ठीक है। पटाखे ये दिवाली में फोड़े जाते हैं। शक्करपारे ये भी दिवाली का ही पकवान है। चकली ये भी दिवाली की पकवान है और सोन पापड़ी ये भी दिवाली की पकवान है। तो जिसको मैंने अंडरलाइन किया ये सब दिवाली का है, आपको यहाँ पर लिखना है, दिवाली के खंड में लिखना है। और जो मैंने छोड़ दिया है वो सारे ईद के हैं हमारे, तो हम उसे अपने ईद के त्यौहार के इसमें नीचे लिखेंगे। ठीक, समझ आइए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट, जमीन और आसमान पर नजर आने वाली चीजों को अलग करके लिखो। अब जमीन पर आपको क्या दिखाई देता है और आसमान पे हमको क्या नजर आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो जमीन पर हमें क्या क्या दिखाई देता है उसको मैं यहाँ पर रेड कलर करती हूँ और यहाँ पर आपको इससे लिखना रहेगा, इस टेबल में यहाँ पर लिखना रहेगा जमीन वाली चीजें। ठीक है, अब देखिए तारे, तारे हमें कहाँ नजर आते हैं? जमीन पर या आसमान पर? आसमान पर, जी हाँ। नदी कहाँ होती है? नदी जमीन पर होती है, तो हम नदी में लगाएंगे। नदी कहाँ है? ये जमीन पर, ये आसमान पे नहीं बहती। सूरज कहाँ होता है? आसमान पे। पहाड़ कहाँ होता है? जमीन पर, है ना। तालाब कहाँ होता है? ये भी जमीन पर। चांद कहाँ दिखाई देता है? आसमान पे। बादल कहाँ दिखाई देता है? आसमान पे। धनक कब निकलती है? बारिश के मौसम में, और ये भी कहाँ में नजर आती है? आसमान पे। बिजली बारिश में चमकती है, कहाँ चमकती है? आसमान पे। बिल्ली कहाँ घूमती है? जमीन पर। बच्चा कहाँ होता है? कहाँ रेंगता है? कहाँ खेलता है? कहाँ रहता है? जमीन पर। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? आसमान पर। ठीक है, घर कहाँ है हमारा? जमीन पर। तो जो चीजें रेड है उसको आप नीचे लिखेंगी जमीन पर, और जिसको मैंने रेड कलर से अंडरलाइन नहीं किया है, नीचे खतकशीदा नहीं किया है, उसे आप लिखेंगी आसमान, जिसे मैंने खतकशीदा किया उसे ज़मीन पर लिखेंगे, और जिसे मैंने खतकशीदा नहीं किया यानी लाइन जिसके नीचे नहीं खींची वो सब आसमान की है। ठीक, चलिए दिए हुए नामों में से परिंदों और जानवरों के नाम अलग करके लिखो। अब ये मुझे आप करके बताओगे, आपको पता होना चाहिए कि परिंदे कौन कौन से हैं और परिंदे कौन कौन से हैं और जानवर कौन कौन से हैं। ठीक, तो ये आप मुझे करके बताएंगे। ये भी बहुत आसान है, आपकी समझ को बढ़ाएगा, ये आप करिएगा। ठीक है, चलिए फिर नीचे चलते हैं हम। जोड़ियां लगाना है, ये भी बहुत आसान है जोड़ियां लगाना, ये भी हम इसको कर लेते हैं। ईद के दिन हम किसकी जोड़ियां लगाएंगे? शीर खुरमा की। ठीक, दिवाली के दिन क्या होता है? दीप जलाए जाते हैं, है ना। क्रिसमस के दिन क्या होता है? जो क्रिसमस का त्यौहार है क्रिश्चियन लोगों का, मुसलमानों का नहीं है, ये क्रिश्चियन लोगों का, इंग्लिश लोगों का है। ये लोगों का क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को होता है, और जिस दिन सांता क्लॉज इन लोगों के घर आता है बच्चों को तोहफे देने के लिए। हाँ, सांता क्लॉज आपने देखा होगा। होली के दिन क्या होता है? ये लोग रंगों की होली खेलते हैं हिंदू लोग, है ना। ये चारों त्यौहार है हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों के, है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अपनी सहेली और दोस्त के बारे में 2 जुमला लिखो। चलो अपनी सहेली और दोस्त के बारे में मुझे 2 जुमला लिखकर बताओ। आपकी सहेली कौन है, उसका क्या नाम है, कहाँ रहती है, वो कैसी है, वो आपके साथ कौन कौन से गेम खेलती है, ये मुझे आप यहाँ पर लिखकर बताओगे। ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। अपने घर वालों की मदद से पूछो और पूछ करके अपनी सहेली के बारे में लिखकर मुझे बताओ। ठीक, चलिए फिर यहाँ हमारा सबक खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।